सबसे पहले तो ये देखें कि बाल गिरते क्यों हैं। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह जिम्मेदार भी थे, ताजिर भी थे। हमारे आम के बागात हैं, उसके पत्ते गिर रहे हैं। तो माली को कहते थे तूने इसको पानी नहीं दिया। एक माली होता था, ऊपर छिड़काव लगा देता था। पानी दिया है? वो कहते थे कस्सी उठा के नीचे नीचे दिखा मुझे। हाँ, जमीन में देख नमी है कि नहीं। वो तो खुश्क होता था। तो हम अपने बालों को गिरने के लिए पहले पाँव को पानी देना होगा। पाँव को? हाँ हाँ। अच्छा कितने पैर कितने बाल। पाँव को पानी देना। अच्छा जी। कितने जिल्द के और माहिरीन को मिला हूं, वो कहते हैं जो कपड़े धोने वाले साबुन में है किसी में नहीं। अच्छा। कहते हैं जी वो तो छाले पड़ जाएंगे। मैं कहता 5-5 घंटे, 8-8 घंटे, 4-4 घंटे हाथ होता है साबुन में जी। जो अच्छा साबुन होगा वो छाले नहीं डालेगा। नहीं डाले। एक टोटका बताता हूँ। आधा किलो आंवला, आधा किलो बहेड़ा, आधा किलो हरीड़, आधा किलो रीठा, आधा किलो सिक्काकाई जी, आधा किलो प्याज और आधा पाव कलवंजी। ठीक हो गया जी। आप रात को इसको पानी में भिगो दें। पानी इतना हो जो ऊपर आए, ठीक, मटका बड़ा हो जी। ये कोई 8 दिन पड़ा रहे, इसमें बदबू हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बड़े ही अहम मौजू पर बात करना चाहते हैं और जिसके लिए लोग बहुत ज़्यादा जिसका नुस्खा चाहते हैं, आसान नुस्खा चाहते हैं। कोई भी फर्द ऐसा नहीं है जो इसका हल ना चाहता हो, बिलखसूस मोहसिन भट्टी समेत। यानी मैं भी चाहता हूं कि मेरे जो बाल हैं जितने बच गए हैं ये बच जाएं, मजीद ना गिरें, क्योंकि जो अल्लाह पाक ने ग्राफ्टिंग कर दी है ना, वो हेयर ट्रांसप्लांट में मुमकिन नहीं है। इतनी करीब करीब बाल ये अल्लाह ही लगा सकता था। तो अब मेरे लग भी जाएंगे लेकिन वो चीज़ नहीं बननी है। तो इसलिए जितने कुदरती बाल बच सकते हैं बचा लिए जाएं। तो उसके लिए हम हकीम तारिक महमूद अबकरी साहब के पास आए हैं, हाजिर हुए हैं। किबला हकीम साहब जी जरा इस पे बताइए ना जी। सबसे पहले तो ये देखें कि बाल गिरते क्यों हैं। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह जिम्मेदार भी थे, ताजिर भी थे। हमारा एक रूहानी पस मंजर भी है। वो जिस आम के दरख्त को देखते थे ना, हमारे आम के बागात हैं, उसके पत्ते गिर रहे हैं। तो माली को कहते थे तूने इसको पानी नहीं दिया। एक माली होता था, ऊपर छिड़काव लगा देता था। पानी दिया है? वो कहते थे कस्सी उठा के नीचे नीचे दिखा मुझे। हाँ, जमीन में देख नमी है कि नहीं। वो तो खुश्क होता था। हम अपने बालों को गिरने के लिए पहले पाँव को पानी देना होगा। पाँव को? हाँ हाँ। अच्छा कितने पैर कितने बाल। पाँव को पानी देना। अच्छा जी। और बालों को पानी देना होगा। पाँव का पानी यह है कि पाँव की उंगलियों के दरमियान जी और तलवों में उनमें तेल लगा हुआ मालिश करें। ओके। इसके इसके जहां और फायदे हैं वहां आज हमारा मौजू बाल है। जिनके देखें कि जिनके बाल बहुत घने हैं, चमकदार हैं, दो शाखें नहीं है, जी गिर नहीं रहे, वक्त से पहले सफेदी की तरफ नहीं, उन राजों को जमा मैंने कुछ करने की कोशिश की। गांव देहात की खवातीन नहर, दरिया, नदी के किनारे कपड़े धो रही होती हैं, उसी साबुन से नहाती हैं, वो साबुन जिससे कपड़े धो रही हैं। आज की मौजूदा साइंस, मैंने कितने जिल्द के और माहिरीन को मिला हूं, वो कहते हैं जो कपड़े धोने वाले साबुन में है किसी में नहीं। अच्छा। मैं खुद कपड़े धोने वाले साबुन से नहाता हूँ। वाह। नहाता हूँ। कहते हैं जी वो तो छाले पड़ जाएंगे। मैं कहता 5-5 घंटे, 8-8 घंटे, 4-4 घंटे हाथ होता है साबुन में जी। जो अच्छा साबुन होगा वो छाले नहीं डालेगा। नहीं डाले। खजूर सोप, सूफी सोप, मैं किसी की मशहूर नहीं इसलिए मैंने 2 बताई हैं। अगर एक बताता तो कहते जी उसका है। हाँ हाँ हाँ। खजूर सोप मेरे सामने है, सूफी सोप और गाय सोप जी है। जी बिल्कुल है। तीन ज़हन में आए जी बिल्कुल। इन्हीं में से जो कपड़े धोने वाला अच्छा साबुन है वो वाकईतन फायदेमंद है। और मैं बहुत लोगों को बता चुका हूं दुनिया कपड़े धोने वाले साबुन। मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है। गांव देहात में जाएं, उन खवातीन के बाल और उनमें कुछ नहीं, उसकी बुनियाद एक तो सादा गिज़ाएं, सादा जिंदगी, कपड़े धोने वाला साबुन। एक तो मैंने अर्ज किया कि पाँव को तेल दे, कपड़े धोने वाला साबुन। एक टोटका बताता हूं। एक मिट्टी का मटका ले लें जी और हो मिट्टी का, उसमें आधा किलो आंवला, आधा किलो बहेड़ा, आधा किलो हरीड़, आधा किलो रीठा,
आधा किलो सिक्का काई, जी, आधा किलो प्याज, छोटे प्याज हों तो ठीक अच्छी है। बात है, देसी हों, और आधा पाव कलवंजी। ठीक हो गया जी। ये सारी चीजें उस मटके में भिगो दें। आप आधा आधा बनाना चाहें इसके तो एक एक पाव कर लें, जी फिर उसमें कलवंजी आधी हो जाएगी। जी बिल्कुल। आप रात को इसको पानी में भिगो दें, पानी इतना हो जो ऊपर आए, ठीक हो मटका बड़ा हो। जी। ये कोई 8 दिन पड़ा रहे, इसमें बदबू हो जाए, मुझे बदबू चाहिए। ठीक हो। ये गल सड़ के अपने सारे अज्जा पानी में मुंतकिल कर दे। बस अब क्या करेंगे, इसको किसी पतीले में डालें, बड़े किसी कढ़ाई में डालें। जी। अब डालने के बाद ये सारे अज्जा होंगे, इसमें 3 किलो तेल डालें सरसों का। जी। 3 किलो मीठा तेल, कड़वा ना हो जी। और अगर कड़वा हो जाए तो फायदा ज्यादा होगा, सिर्फ उसकी बू और स्मेल्स को लोग नापसंद करते हैं। पुरानी खवातीन बाल कड़वा तेल सर पे लगाती थी हमेशा, आज भी। जी 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 जी। उसको जलाएं धीमी आंच पे, पर उसके जलने के लिए मुझे घंटों चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, हत्ता कि हर चीज बिल्कुल जल जाए और ऊपर ढांक के रखें, बिल्कुल जल जाए, उसे ठंडा करें, ये तेल निथार लें। ये मैंने एक दफा एक घर में देखा, मटके पड़े हुए थे जी। उनके पास, ये पूरे अज्जा नहीं थे, ये पूरे अज्जा मैंने दिए हैं। अब इस तेल को जड़ों में लगाएं जी। जिनके बाल गिर गए हों, 2 शाखें हों, टूट रहे हों, कंघे ब्रश भर जाते हों और वो अपने सर के बालों की खुश्की सिकरी का शिकवा करते हों, उसके लिए सदियों से आजमूदा टोटका, लेकिन मुझे मिट्टी के मटका चाहिए। हाँ। अच्छा, वो मटका आप संभाल के रख लें जी, फिर तेल बनाने में काम आएगा। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, जब पकाना है हाँ। तो पकाते हुए तो मिट्टी का बर्तन नहीं चाहिए ना। वो हम आम देगचे में जी। कर लें। जी। बिल्कुल ठीक है, एल्यूमिनियम का हो, जो भी हो। अगर एल्युमिनियम का ना हो, स्टेनलेस स्टील का हो जी। और सबसे ज्यादा बेहतरीन अगर पकाना है तो तांबा हो, तांबा अगर मिल जाए तो सबसे कॉपर, अच्छा। हाँ। पुराने दौर के पतीले, जी, बिल्कुल। आज भी नए गुजरावाला से तांबे के पतीले आम मिल जाते हैं। हाँ, अगर वो हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो ये सिल्वर एल्यूमिनियम वाला जो मुयस्सर हो। या स्टील वाला जो मिल जाए उसमें कर। जी। और नाज़रीन, ये जो आपको अज्जा हैं ये किसी पंसारी से बासानी मिल जाएंगे, ठीक है, और बहुत सस्ते। तो इसको आप बना के रखें। खास तौर पे हमारी जो माएँ हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो इसको कर दें, तो बच्चे जो है ना, उनके बाल जो है उनका मसला हल हो जाएगा, जो आपके बालों के गुच्छे उतरते हैं। एक चीज और शामिल आप कर दीजिए प्लीज अपनी जुबान से, इसको एक तो कुछ अर्सा, चंद दिन चंद हफ्ते लगाएं, और दूसरा जहरी खुशबू को ना जाए। हाँ, वो जहरी खुशबू, ठीक है, इसकी जहरी खुशबू को ना देखें। इसको जड़ों में लगा के मालिश करें, मसाज करें हल्का हल्का, और जज्ब करें। यानी आप अगर बेहतर इसको कर लें इस तरीके से कि मालिश करें, जड़ों में लगा लें, और रात को लगा के आप सो जाएं, सुबह उठेंगे ना, तो सुबह उठेंगे आप देसी साबन से आपने सर धोना है, शैम्पू नहीं इस्तेमाल करना, कोई दूसरा साबन जो अंग्रेजी वलैती साबन है इनको आप इस्तेमाल ना करें। इसकी बजाय जो साबन हकीम साहब ने बताए हैं, अगर इनसे करेंगे तो आपको इतना कमाल फायदा हो जाएगा कि आप याद करेंगे, दुआएं देंगे। और दूसरी एक दरखास्त ये है कि तौलिया बिछा लें, सर पे कोई कपड़ा बांध लें। अच्छा, सुबह नहाना जरूरी नहीं है। अच्छा, ठीक है जी। 2 दिन 3 दिन आम इंसान अगर 1-2 दिन के बाद नहाता है, ये तेल लगा रहे, हाँ, जो अपना काम करता रहे, जी, हमारी जड़ों को मजबूत करता रहे। हमें फिर नहाने के बाद भी तो कोई तेल, ऑयली चीज चाहिए, तो इसे कुछ वक्त दे दें। बिल्कुल ठीक है। और ये सिर्फ वो उन लोगों के लिए नहाना कि जिन्होंने ऑफिस जाना है या ऐसी किसी जगह पे जाना है, तो उनके लिए मजबूत। उसका भी हल है, तौलिए से अपने जिस्म को ऊपर से बाल को खुश कर लें, ठीक है, संवार लें, बना लें जी, तौलिए से, कुछ सूती कुछ दुपट्टे से। हाँ। बहरहाल अगर ये 1-2 दिन 2 दिन चंद दिन लगा रहे तो फायदा हो, ज्यादा फायदा हो। जी, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के इस व्लॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।